जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब? आज मैं आप सबके लिए श्री भागवत गीता जी के चौथे अध्याय के महात्म्य को लेकर आई हूँ, जिसको सुनने से मनुष्य का कल्याण होता है। तो आइए श्री गीता जी के चौथे अध्याय के महात्म्य को श्रवण करते हैं। भगवान बोले, हे लक्ष्मी, जो पुरुष श्री गीता जी का पाठ करते हैं उनके स्पर्श मात्र से ही अधम देह से छूटकर मुक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे महाराज, श्री गीता जी के पाठ करने के साथ छूकर कोई भी जीव मुक्त हुआ है? तब श्री भगवान ने कहा, हे लक्ष्मी, तुमको मुक्त हुए की एक पुरानी कथा सुनाता हूँ। भगीरथी गंगा जी के तट पर श्री काशी जी नगर है। वहाँ एक वैश्य रहता था। श्री गंगा जी में स्नान कर श्री गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ किया करता था। एक दिन वह साधु वन में गया। वहाँ बेरियां के 2 वृक्ष थे। उनकी बड़ी छाया अच्छी थी। वह साधु वहाँ बैठ गया और बैठते ही उसको निद्रा आ गई। एक बेरी से उसके पांव लगे और दूसरी के साथ सिर लग गया। वह दोनों बेरियां आपस में कांप कर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उनके पत्ते सूख गए। वह दोनों बेरियां ब्राह्मण के घर जा पुत्रियां हुई। हे लक्ष्मी, बड़े उग्र पुण्यों कर मनुष्य देह मिलती है। फिर ब्राह्मण के घर जन्म लेकर उन दोनों लड़कियों ने तपस्या करनी आरंभ की। जब वह दोनों बड़ी हुई तब उनके माता पिता ने कहा, हे पुत्रियों, हम तुम्हारा विवाह करते हैं। तब उन दोनों ने माता पिता से कहा, हम विवाह नहीं करेंगे। उनको अपने पिछले जन्म की खबर थी। वह जाति में सुंदर जन्मी थी। उन्होंने कहा, हमारे मन में कामना है, परमेश्वर वह पूर्ण करे तब तो बहुत अच्छी बात है। उनके मन में यही था कि वह साधु जिसके स्पर्श करने से हमारी अधम देह छूट गई थी, वह यही देह मिली है, वह साधु हमें मिले। इतना विचार कर उन दोनों लड़कियों ने माता पिता से तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा मांगी। तब माता पिता ने तीर्थ यात्रा की आज्ञा दी। कहा, तुमको परमेश्वर की आज्ञा है। जब उन दोनों कन्याओं ने माता पिता के चरण वंदना करके गमन किया, तीर्थ यात्रा करती बनारस पहुंची। वहां जाकर देखा वह तपस्वी बैठा था, जिसकी कृपा से वह बेरी की देह से छूटी थी। तब दोनों कन्याओं ने उनकी चरण वंदना करके विनय की, हे संत जी, धन्य हो आपने हमें कृतार्थ किया है। तब उस तपस्वी ने कहा, तुम कौन हो? मैं तुमको नहीं पहचानता। कन्याओं ने कहा, हम आपको पहचानती हैं। हम पिछले जन्म में बेरियों की योनि में थी। तुम एक दिन वन में आए। तुमको बहुत धूप लग रही थी। तब बेरियों की छाया तले आ बैठे। लंबासन होने से एक बेरी को आपके चरण लगे और दूसरी को आपका सिर लग गया। उसी समय हमारी बेरी की देह से मुक्ति हुई। अब ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है। ब्राह्मणी हैं, बहुत सुखी हैं। तुम्हारी कृपा से हमारी गति हुई है। अब तपस्वी ने कहा, मुझे उस बात की खबर नहीं है। अब तुम आज्ञा करो, तुम्हारी क्या सेवा करूं? तुम ब्रह्मरूप उत्तम जन्म श्री नारायण जी का मुख हो। तब उन कन्याओं ने कहा, हमको श्री गीता जी के चौथे अध्याय का फल दान करो, जिसका फल पाकर हम देवदेही पाकर सुखी हो जाएं। तब उस तपस्वी ने चौथे अध्याय के पाठ का फल दिया। देते ही उनको कहा कि तुम आवागमन से छूट जाओ। इतना कहते ही आकाश से विमान आए और उन दोनों को देवदेही पाकर वैकुंठ को गमन किया। फिर तपस्वी ने कहा कि मैं नहीं जानता कि श्री गीता जी के चौथे अध्याय का ऐसा महात्म्य है। तब वह मन वचन कर्म कर नित्य प्रति प्रातः करके श्री नारायण जी प्रातः ये पाठ करने लगा। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह चौथे अध्याय का महात्म्य है जो तुमने सुना है।
इस चौथे अध्याय के महात्म्य को जो सुनता है उस व्यक्ति का कल्याण होता है और भगवान की कृपा उस पर सदा बनी रहती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई और कथा या कोई कुछ भी सुनने की इच्छा है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे कि मैं आपकी इच्छा को पूरा कर पाऊँ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।